नहीं, क्या हुए? पैदा नहीं हुए। कुरान से बताऊंगा, अपनी तरफ से थोड़े। अली काबे में आए हैं तो किस कैफियत, किस कैफियत, किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में? आपको देखा, पैदा तो हुए नहीं। पैदा का मतलब है जो पहले ना हो और वजूद में आ जाए। लेकिन कायनात जिसके सामने बनी हो उसका क्या मतलब? पैदा तो हम होते हैं, अली थोड़े पैदा हुए। बस एक जुमला बताऊंगा। अल्लाह ने सूरह हश्र में इरशाद फरमाया, 59वां सूरा कुरान मजीद का 59 नंबर और उसकी आयत नंबर 21 इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ए मोहम्मद, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर देता तो तुम देखते कि पहाड़ फट गया, हट गया, खाशिअन मुतसद्दिअन। आप खामोश हो जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, मुझे खौफ आने लगता। फज़ाइल अली पर चुप नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा मसला है, जो चाहते हैं पढ़ जाते हैं, अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए, अली काबे में पैदा हुए। जो पैदा हो वो अली नहीं, जो पैदा होता है तो आम इंसान होता है। ये तो कायनात से पहले मौजूद है, कुछ भी नहीं था, ये थे। तो फिर काबे में कैसे पैदा? काबे में पैदा नहीं हुए। लो अंज़लना हाज़ल कुरान लरअयतहु, मोहम्मद अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो लरअयतहु, आप देख लेते, खाशिअन मुतसद्दिअन, पहाड़ फट भी जाता, बिखर भी जाता, उसके पत्थर टूट टूट कर गिर जाते। तो जो चाहो क्या कहा? अंज़लना, अगर हम कुरान को नाजिल करते, ये नहीं कहा कि कुरान को पैदा करते, कहा नाजिल करते। तो समझ में आ गई ना बात कि जहां पत्थर हट जाए वहां नुज़ूल होगा, विलायत नहीं होगी। अरे सब एक साथ चलिए ना। कुरान क्या आर्गुमेंट कर रहा है? कुरान नुज़ूल पर बहस कर रहा है, विलादत पे नहीं, पैदा होने पर नहीं। ये नहीं कह रहा कि अगर हम कुरान को पैदा करते पहाड़ पर तो पहाड़ हट जाता, फट जाता, नहीं। अगर नाजिल करते तो ये नुज़ूल में फोर्स है, विलादत में नहीं। अब तुम्हें कसम है अपने माँ बाप की हकीकत की, काबे की दीवार को देखो, अगर कुरान अदा से आए तो अली पैदा हुए, और अगर दीवार फट जाए, से इन्होंने तर्जुमे के अखबार से कर लिया, अली तो पैदा हुए, नाजिल नहीं हुए। आओ चलो, कुरान तो अली का है, अली का कसीदा है कुरान। अली का एक एक काम कुरान ने अपने अंदर रखा, आयत बनाकर। अली जो करते गए कुरान बनता गया। तवज्जो चाह रहा हूं। आप कह सकते तो अली के फेवर की बात कर रहे हैं, जान के दुश्मन खून के प्यासे मुखालिफ लोगों से कहला दूं कि अली पैदा नहीं हुए, नाजिल हुए, क्या कैसे कहलाएंगे मुखालिफों से? अब जाग के सुनिएगा, अली पैदा नहीं हुए, अली नाजिल हुए, क्या किससे कहलाएंगे? अरे मेरे साथ चलिए, छोटी कोठरी में नहीं, रूम में नहीं, बंद कमरे में नहीं, आखिरी हज, खुला हुआ मैदान, सहाबाए किराम, खलीफा अव्वल, खलीफा नौवम, खलीफा सव्वम, ज़ैद इब्न अरक़म, इब्न अब्बास, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी, सब है, बीवियां नबी की, सब। तो जो जाओ, अरे भाई चाहत भी रहे या नहीं? मैं कह रहा हूं अली नाजिल हुए, पैदा नहीं हुए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आप कह सकते हैं मतलब अपनी तरफ से कर दिया होगा। तो आओ गदीर में अल्लाह ने नबी से क्या कहा?
सूरह मायदा 5वां सूरा 67वीं आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मोहम्मद वो पहुंचा जो नाजिल हुआ। आप लगाइए नारा, आप चारों से खामोश नारा लगाइए। आप क्या कहा? सामने की बात है ना, मोहम्मद से क्या कहा? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ये रसूल पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? 1,40,000 साहबियों का मजमा, अज़वाज रसूल मौजूद, आयशा, हफ्सा, ज़ैनब, मारिया कुर्तिया, सारी बीवियां मौजूद, हमारी माए मौजूद, वो मुहतुल मोमिनीन सब मौजूद है। ज़मीर में अल्लाह कह रहा है अपने नबी से पहुंचा दे। क्या पहुंचा? जो नाजिल हुआ। तो जो रसूल पहुंचाए वो नाजिल ही तो हुआ। अल्लाह ने कहा जो नाजिल हुआ वो पहुंचा दे। अली के बाजू पकड़े, उठाया, अली को क्या कहा? मन कुन तो मौला फादानी मौला। तो किसी साहबी को कहना चाहिए था या रसूल अल्लाह अली को आप पहुंचा दे। अल्लाह ने तो कहा उसको पहुंचाइए जो नाजिल हुआ। अली नाजिल कब हुए? पैदा हुए। साहबियों का खामोश रहना बताता है कि अली पैदा नहीं हुए। पूरी ताकत के साथ, सुबह के साथ दिल बोला, नबी के साथ दिल बोला, नारे कुरान समझ रहे हैं ना? खुदा की कसम पूरा कुरान अली की शान। कहां बचोगे? मैं हदीस नहीं बोला। मन कुन तो मौला फहद अली मौला। नबी ने अपनी जिंदगी में हदीसों को रिपीट नहीं किया, मगर ज़मीर में 3 मरतबा कहा मन कुन तो मौला फहद अली मौला, मन कुन तो मौला फहद अली मौला, मन कुन तो मौला फहद अली मौला। ना एक बार कह के रुके, ना 4 बार कहा, 3 बार। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं मौला। यानी तीनों सुन ले। मन कुन तो मौला फहद अली मौला। नबी ने 3 मरतबा कहा ना अली अली अली। क्या मरतबा कहा नबी ने? कितनी मरतबा कहा? मन कुन तो मौला फहद अली फहद अली फहद अली 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 अली। क्या मरतबा कहा? 3 मरतबा। नबी ने कहा ना, अल्लाह ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वातममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन कामिल हुआ, नेमतें तमाम हुई, मैं दीन से राजी हुआ। चूंकि नबी ने 3 मरतबा अली अली कहा था ना, तो अल्लाह ने भी इनाम 3 दिए। अब बैठे हो खामोश, खामोश है। देखिए कैसे रहते हैं खामोश। नबी ने कहा मन कुन तो मौला
इबादतों को, तौहीद थी, रिसालत थी, कयामत थी, अदालत थी, सब कुछ था, मगर दीन कामिल नहीं था। अल-यौम, टुडे, आज हुआ है कंप्लीट दीन। आज से पहले कंप्लीट नहीं था। नहीं समझ रहे? सब कुछ था, दीन कामिल नहीं था, चूंकि अलीउल वलीउल्लाह न था। तो अब समझ में आया, जो कलमे में अलीउल वलीउल्लाह पढ़ते हैं उन्हीं का दीन कामिल है। बाकी सबका नाक़िस है। इसलिए फतवे शादी करते नाक़िस विलादतों की औलादे चाहती है कि दीन नाक़िस रहे। अल-यौम। अच्छा, आज तक कितनी बार सुना आपने गदीर को? गदीर सुनी है ना? बहुत बार। बिल्कुल वो सुना दे जो आज तक ना सुना। बस तमाम हो गया है। ये समझते हैं कि बस अल-यौम एक ही है। कुरान में आज के दिन दीन कामिल हुआ। आज अल-यौम अकमलतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने इस्लाम को कामिल कर दिया। अरे भाई, जिस दिन दीन कामिल हो उस दिन तो ईद मनाओ मुसलमानों। क्या तुम्हें यही पता नहीं किस दिन तुम्हारा दीन कामिल हुआ? उलमा मुसलमानों को बताओ तो किस दिन दीन कामिल हुआ? बताते नहीं। अल-यौम, एक अल-यौम नहीं है। अब दूसरा अल-यौम सुनिए, उसी के बिल्कुल बराबर है। अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन काफिर मायूस हुआ। आप लोग गदीर क्यों मनाते हैं खुश होकर? कुरान मजबूर करता है इसलिए मनाते हैं। क्या मतलब? अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि गदीर से काफिर मायूस होता है। हम खुशी मना के बताते हैं कि जो मायूस है वो काफिर है। आपने आज तक एक अल-यौम सुना है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये तो सुना। अल-यौम यअसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से। ये तुम्हारे का खिताब किससे है? ए अलीउल वलीउल्लाह वालों, तुम्हारे दीन से काफिर मायूस। आज के दिन मजलिस सुनते हैं आप, कुरान सुनते हैं आप और पहुंचते नहीं हकीकत तक। अगर अल्लाह कहीं और कहता आज के दिन, गदीर में 3 दिन सहाबा रहे, 3 दिन के बाद सफर शुरू हुआ और 8 दिन के बाद मदीने में पहुंचे और गदीर में सारे हाजी, सारे सहाबी। और अल्लाह कह रहा आज के दिन काफिर मायूस हुआ। काफिर को तो आज के दिन मालूम ही नहीं क्या हुआ। अभी भी नहीं जा गया। बार बार अच्छा थोड़ा ही लगता है जगाना। जब रसूलुल्लाह ऐलान कर रहे हैं गदीर में, उसके बाद 3 दिन रुके हैं और अल्लाह कह रहा आज के दिन काफिर मायूस। अभी तो 2 दिन और रहेंगे रसूल, और जब गदीर को छोड़ के जाएंगे, जब आरब में मालूम होगा काफिरों को क्या अली मौला बना दिए गए। अभी तो पता ही नहीं किसी को। अभी तो सारे सहाबा है
अल्लाह के रात के दिन काफिर मायूस हुआ, इसका मतलब है कि गदीर में कुछ काफिर भी थे। से पढ़ी है, इतनी बड़ी बात नहीं कही जितनी बड़ी कहने जा रहा हूं। दो ही अलियौम नहीं है, तीसरा भी है। अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, आज से पहले कामिल नहीं था। यानी इकरारे विलायत से पहले दीन कामिल नहीं। जब तक अलियुन वलीउल्लाह न कहो दीन कामिल, ये कमाले दीन का सर्टिफिकेट है। कामिल अकमल, अच्छा आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन काफिर मायूस हुआ। और अब सुनो, अगर सुनना चाहते और जौके तफहीम कुरान है तो कुरान से बोल लो। इरशाद हुआ अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, आज के दिन 5 चीजें तुम्हारे लिए हलाल हो गई। आज के दिन कौन सी चीजें हलाल हुई? पाक भी हलाल नहीं थी, जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे ना पहले से, हक के इस्तेमाल हासिल नहीं था, सदक़े में इस्तेमाल कर रहे थे, हक गदीर के बाद मिला। हलाल चीज, तैयबा चीजें, पाक चीजें कब हलाल हुई? अलीउन वलीउल्लाह के बाद। इसका मतलब कि जो अलीउन वलीउल्लाह कह रहा है उसको तैयबात के इस्तेमाल का हक है, बाकी किसी को नहीं। अब ये तैयबात क्या है भैया? तैयब की जमा। अब कुरान से बता दो तैयब क्या क्या है ताकि समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 168, या अय्युहन्नास कुलू फिल अर्ज़ि मिम्मा हलालन तय्यबन, जो चीजें जमीन से उगती है वो सब खाओ, हलाल है, तैयब है। तैयब है ना, जमीन से उगने वाली हर चीज तैयब। तैयब कब हलाल हुई? अलीउल वलीउल्लाह के बाद। इस्तेमाल कब है? कब है? अभी देखिए, सुन लीजिए, बात में दिल खोल के लगाइएगा नारा। अजीब मंजिल है, कैफियत है, कमाल की बात। तो ये बात हलाल हुई। बोला मेरी जबान की फिरे खोल दो, मैं अपने दोस्तों को समझा सकता। आज के दिन तैयबात, जो चीजें पाकीज़ा थी वो भी तुम्हारी हो गई, आज से पहले तुम्हारी नहीं थी। अलीउल वलीउल्लाह तैयबात की कीमत है। तैयबात को इस्तेमाल वही कर सकता है जो अलीउल वलीउल्लाह का है। क्या है तैयब? जो चीजें जमीन से उग रही वो तैयब। सुनते जाइए, सूरह बकरा 168 आयत। अच्छा आगे बढ़िए, सूरह माइदा 5वां सूरा 88वीं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू, तो जो जाना है ना, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबन, रिज़्क हलाल, जमीन से उगने वाली चीजें तैयब, रिज़्क तैयब, पाकीज़ा, खाओ। और ये तैयब कब हलाल? अलीउल वलीउल्लाह के बाद। रिज़्क तुम्हारे लिए कब हलाल? जब अलीउल वलीउल्लाह कह रहे हैं। अब जो चाहना आगे बढ़िए, इरशाद हुआ सूरह अल-फाल 8वां सूरा 69वीं आयत 79। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबन, माल गनीमत तय्यब कब हलाल? जब अलीउल वलीउल्लाह हो। तो कीजिएगा, अभी हलाल नहीं। चलिए सूरह तौबा 9वां सूरा 72वीं आयत है ना, तो जो कीजिएगा वो मसाकिन तय्यबतन फी जन्नत अदन, जन्नत तैयब कब हलाल? जब अलीउल वलीउल्लाह हो। क्या कह रहा हूं, देखिएगा। अरे जमीन तैयब, आसमान तैयब, फजाएं तैयब, खलाएं तैयब, मिट्टी तैयब, पानी तैयब, रिज़्क तैयब, गनीमत तैयब, जो चीजें जमीन से उग रही वो तैयब, सारे मिलके तैयबात। और तैयबात हलाल नहीं जब तक अलीउल वलीउल्लाह ना हो, इसलिए गदीर में हलाल किए गए। पहला
आयत इरशाद हुआ कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कलमा तय्यब कलमा हलाल है पढ़ना अलीउल वलीउल्लाह के बाद क्या गया देखो कलमा तय्यबात की फहरिस्त मुरत्तब कर रहा हूं भूले तो नहीं अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यबात गदीर में तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल किए गए अलीउल वलीउल्लाह के बाद जब अली को मौला मान लिया तब हलाल और जो चाह सूरह नहल 16वां सूरा 72 आयत 72 और जो चाह वजाला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदतन ये मोमिनो हमने तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे बेटे पैदा किए और तुम्हारे पौधे किए पैदा किए वरज़क़कुमुल्लाहु मिनत तय्यबात और तुम्हें तय्यबात दिया बीवी तय्यब औलाद तय्यब बीवी का हलाल जब अलीउल वलीउल्लाह का हो अब तो हो गया क्या लगाइए ना क्या बोले अली अली हक अली देखिए अली मंजिल है नादे अली अली मुश्किल हमारी हल करो मुश्किल को शाल नारे कबीरी नारा नहीं है ये अली के फदा नारे और खदीर अली का और जिसने खदीर का और बयान हो रहा है जिसने खदीर का 4 बजे के बाद और हमारे से और हाथ बुलंद करके बोलो दावतों को मिटाना बहुत जरूरी है खदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है दावतों को मिटाना बहुत जरूरी है खदीर क्या है बताना बहुत जरूरी है ईमान आ गया मरहब की नस्ली के बच्चे अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है अल-यौम इस्लाम कामिल अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम आज काफिर मायूस अल-यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यबात मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे सुनिएगा जमीन तय्यब आसमान तय्यब जमीन से उगने वाली चीजें तय्यब फल तय्यब रिज़्क़ तय्यब फूड तय्यब फ्रूट तैयब पानी तैयब सूरज तैयब चांद तैयब सितारे तैयब जन्नत तैयब कलमा तैयब बीवी तैयब और हलाल कब है अलीउल वलीउल्लाह के बाद अगर अलीउल वलीउल्लाह नहीं तो हलाल नहीं अब ये जो कहते हो कि ताजिया देख के निगाह टूट गया ये कहो अलीउल वलीउल्लाह नहीं कहा था तो बीवी ठीक है
जवानों समझे हो कुछ? यानी कोई भी चीज उस वक्त हलाल है जब अली वल्ला पढ़ रहे हो। जिंदगी तय्यब अगर अली वल्ला के साए में है तो हलाल, वरना हराम। पूरी कायनात तुम्हारे लिए हलाल है अगर अली वलीउल्लाह कह रहे हो, और अगर अली वलीउल्लाह नहीं कह रहे तो सब हराम। अब सोचो ये अली वलीउल्लाह से रोकने वाले क्या है? ये अली से नहीं रोक रहे हैं, ये हलाल को हराम बनाने का मिशन चला रहे हैं। इसके अलावा यह है अली वलीउल्लाह। और कितना हम है अली वलीउल्लाह। अरे वो निशापुर, वो दूसरे तीसरे अली की सवारी, वो 40,000 लोगों का जब मैं गफीर फर्जंदे रसूल चेहरा दिखा दो, अली का चेहरा नजर आए, वजहुल्लाही चेहरा तो दिखाओ। वो महफिल से पर्दा उठा, वो अली रजा का चेहरा देखा, क्या चाहिए का 40,000 कागज कलम दावा। यह है मंजर जो रसूल लिखना चाह रहे थे और एक कागज कलम दावात नहीं दिया था, आज 40,000 लेके आए हैं। जरा बोलिए, लिखिए, हम लिखेंगे, आप फरमाइए, इरशाद कीजिए। मेरे मौलाना का सुनो, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा अल्लाह फरमाता है। और आपने सिलसिला कलाम मुझसे मेरे बाप ने, मेरे बाप से मेरे दादा ने, मेरे दादा से उनके बाप से, उनके बाप ने उनके बाप से, उन्होंने रसूल से, रसूल ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने खुदा से, खुदा तक पहुंच गए। गैर मासूम कोई बीच में आया ही नहीं। अन अभी है, ये कहते जा रहे हैं, है ना। अन अली इब्ने मूसा रज़ा, अन अनिल मूसा इब्ने जाफर, अन जाफर इब्ने मोहम्मद, अन मोहम्मद इब्ने अली, अन अली इब्ने हुसैन, अन हुसैन इब्ने अली, अन अली इब्ने मोहम्मद, तो जा रहा अली अली अनिल मोहम्मद, मोहम्मद अन जिब्राइल, जिब्राइल अनिल्लाह। ये बात तक चले गए ना, अल्लाह तक अन करते। इस सिलसिले का नाम मुअर्रिखीन ने सिलसिलतुज़ ज़हाब, सोने का सिलसिला, जंजीर लिखी है। और क्या इसमें जो नाम आए हैं, अगर दीवाने पर पढ़ के फूंक दो तो होशियार हो जाए। हमारे मजलिस में लोग ताज्जुब करते हैं, ये मजलिसों वाले इशारे बड़े समझते हैं। अरे इन नामों में असर ही है, ये होशियार बना देते हैं। खुदा का शुक्र है हम तो इमाम वाले हैं, खुदा का शुक्र है हम तो इमाम वाले हैं। जो बेईमाम है उनका कोई मकाम नहीं, जो बेईमाम है उनका कोई मकाम नहीं। सफे सफे हजार पिसाए अदा न होगी नमाज, सफे हजार पिसाए अदा न होगी नमाज, अगर बराए जमात कोई इमाम नहीं। इमाम के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज में पेश इमाम होता है ना, उस इमाम की भी नमाज ना हो अगर काबे की तरफ ना देख, अगर काबे की तरफ रुकना हो। देखिए नमाज में दो चीजें वाजिब है, नमाज में दो चीजें वाजिब। ला सलाता, अब पढ़ो ना तारीख में, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसने कहा? कुरान नाज़िल होगा 15 बरस बाद, जब रसूल 40 बरस के हो जाएंगे। अबू तालिब ने रसूल के निकाह में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नुज़ूल कुरान से 15 साल पहले हजरत अबू तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। अल्लाह ने कहा इसे कंपलसरी बना दो, नमाज में रख दो।
बहुत वक्त हो गया। अब मंजिल है जिस मंजिल की कलमत हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो हुस्नी। अल्लाह ने क्या फरमाया? इमाम रजा ऐलान कर रहे हैं 40,000 के मजमे में कलम दावत लिए हुए लोग कागज खड़े लिखने के लिए। का मेरे अल्लाह ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरा कला है। मन दखला हिस्मी अमीना बिन अज़ाब, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से महफूज हो गया और पर्दा किया। लोग समझे वो इतना ही काफी है, चल कदम चले पर्दा उठा। सुनो वलाकिन पे शर्तें हा व शुरूतें हा, इसकी एक शर्त है और शर्तें हैं वाना भी शुरूतें हा, और मैं शर्तों में से एक शर्त हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वली शुरूतें अलीउन वलीउल्लाह मासूमीना हुज्जतुल्लाह व अना हुज्जतुल्लाह। देखो जाने को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अबू लहब अबू जहल अबू सुफियान आए रसूल के पास, हुजूर कहाँ? आप नबी, आप रसूल का बिल्कुल अल्लाह के रसूल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, मैं तुम सबकी तरफ रसूल बन के आया पूरी कायनात की तरफ। का क्या दलील है? आप रसूल है का दलील मांगो। का ये सामने दरख्त खड़ा है, इसे हुक्म दीजिए इसके 2 टुकड़े हो जाए। रसूल ने कहा भी 2 टुकड़े हो गए। हम सोचते हैं तो हो जाता है, हम कहते रहते नहीं। ये तो मोमिन का हक है कि कहे तो हो। 2 टुकड़े का चाहत ये कहिए कि एक हमारे पास आ जाए उधर, वो भी फिर मिल गए। और क्या चाहते हो? चाहत के 2 टुकड़े हो गए। अब कहा कि अच्छा ये कंकड़ियां हैं, इन्हें कलमा पढ़वा दीजिए। हाथों पे उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह। सुनिएगा, दरख्त कलमा पढ़ा और एक पत्थर कंकड़ कलमा पढ़ा। कितना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक गधा भागा जा रहा था, वैशी पालतू में फर्क होता है वैशी में। बिल्लियां पलती है ना घरों में, न जिस जानवर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बकरियां पलती है, बिल्लियां पलती है, मानूस हो जाती है जितना उनके करीब है वो आपके करीब आई। मगर वैसी जानवर की आदत होती है जितना उसके करीब जाओ उतना भागेगा, चमकेगा, दौड़ेगा। देखा काफी क्या कह रहे संजीदा हो जाए भाई, इस गधे से कहीं आ जाए और ये कलमा पढ़े और गवाही दे कि आप रसूल है, हम मान लेंगे। देखा आपने, गधा गवाही दे तो मानेंगे। आप रसूल है, रसूल इतनी देर से कह रहा है रसूल। ये गधा कहते कैसे गधे के बच्चे हैं। दौड़ा हुआ आ गया, आज का बता दो कौन हो? अशहदु अन्ना का रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ दिया, जाओ पूरी किताबें पढ़ लो, कससुल अंबिया पढ़ लो, कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ, कायनात की हर चीज ने कलमा पढ़ दिया। गधे ने, घोड़े ने, बैल ने, बकरी ने, गौ ने, सांप ने, बिच्छू ने, कंकरों ने, दरख्तों ने कितना पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो भैया तो ईद-गाह मिट्टी कंकर पत्थर का कलमा है, तुम इंसान हो, कोई फर्क तो होना चाहिए।
हज़रत अली इब्न अबी तालिब एक बाबा से बोलो नारे मंजिल कुरान है वो जबाने, रहन है वो जबाने जिन पे लफ्ज़ अली का कुरान रखा रहता है। या अली सुना सूरह मुनाफिकून में भी तो इतना ही है, कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून भी जैसा जाकल मुनाफिकून, पैगंबर तुम्हारा मुनाफिक आते हैं, कहते क्या अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अरे आप तो अल्लाह के रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतना कलमा तो मुनाफिक का भी है। पढ़िए कुरान जाकर अब मैं इससे ज्यादा क्या पढ़ूं। इमाम रज़ा का मना मिन शुरूतिहा, मैं उन शर्तों में से हूँ। उलमा ने लिखा कि ये नाम, ये अस्माए गिरामी अगर पागल को दम करके दे दिए जाए तो होशियार हो जाए। मान लो लिया, जब औलाद के नामों में इतना असर है तो जद का दिमाग कैसे खराब हो गया। जमाना देख रहा है सीरत रसूल की, सूरत रसूल की, जबान रसूल की, गुफ्तार रसूल की, रफ्तार रसूल की, जियारत कर रहे हैं, चेहरे की इबादत हो रही खुदा की। ये है ईमान। कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। एक आयत छोटी सी और बस रब्ते बसाए। देखिए परवरदिगार आलम ने एक उसूल बनाया कि जो वो किसी आयत को वापस बुलाता है, सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 105, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा नंसख मिन आयतिन व नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा व मिस्लिहा। जब हम किसी आयत को वापस बुलाते हैं तो उसकी जगह पर या तो उसी जैसी लाते हैं या उससे बेहतर। मोहम्मद मुस्तफा सबसे बड़ी आयत, या तो रख कयामत तक बाकी, या वापस बुला रहा है तो बता बेहतर कौन। मोहम्मद से बेहतर कौन आएगा नहीं। अब मिस्ल आए बस मिस्ल, मोहम्मद जैसा कोई आ, तो क्या उम्मत में कोई है मोहम्मद जैसा? किसी सहाबी में ताकत है जो कहते मैं मोहम्मद जैसा? मुसलमानों को एक मोहम्मद जैसा ना मिला। हम मैं नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों ने ढूंढा, एक मोहम्मद जैसा ना मिला। लेकिन अगर मोहम्मद ही खुद कह दे अव्वल होना मोहम्मद, हसन मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद, मोहम्मद बाकर मोहम्मद, जाफर सादिक मोहम्मद, मुर्शिद कासिम मोहम्मद, अली रज़ा। शेख अहमद ने खान देखा कि मदीने में हूँ, मस्जिद के अंदर रसूल आए, बैठे हुए, मैं पहुंचा, सलाम किया, कदमों को बोसा दिया, बैठ गया। आपके पास एक तबक रखा हुआ है, ताजा रुतब है, आपने उठाया, उठा के मुझसे का दामन फैला। मैंने दामन फैलाया, हुजूर ने वो खजूरें मेरे दामन में डाली, मैंने गिना तो 18, आँख खुल गई। 18 का आदत मुझे चक्कर में ले आया। 18 साल जिंदा रहूंगा या 18 महीने, 18 हफ्ते जिंदा रहूंगा या 18 दिन, इसी कशमकश में था। इस 18 का क्या मतलब? 18 के चक्कर में आ गया ना, हम मुश्किल बन गई। मनादी ने निदा की, मदीने में इमाम आए हैं, हज करके जद के रोजे पर आए हैं ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबवी में बैठे। शेख अहमद ने सुना इमाम रज़ा है, पहुंचा तो कसम खा के कहता है बिल्कुल उसी नशिस्त पे बैठे थे जैसे रसूल को ख्वाब में देखा। अब देखो मोहम्मद, मोहम्मद की जगह मोहम्मद और करिएगा। अब मैंने जो देखा तो तबक रखा है, ताजा रुतब का, खजूरें रखी है। मैं वैसे ही गया, सलाम किया, अंदाज से उसी से मुझे दुआएं दी और कहा बैठ जाओ। मैंने पैर चूमे, हुमाम ने वैसी हथेली बढ़ाई, खजूरें दी, वही अंदाज का रसूल वाला। वो ख्वाब में था कि जाहिर बजाहिर इमाम ने मुट्ठी में खजूरें ली और उससे का दामन फैला। मैंने फैलाया, कामयाब गिनी तो 18। ख्वाब और बेदारी बड़ी बात है भाई। 18 का आदत मुझे चक्कर में ले आया। 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 18 का आदत मु
सबकी मुरादें बढ़ाए। आज उसी इमाम का मातम होना है जिसके हाथ रसूल के हाथ, जिसका अमल रसूल का अमल, जिसकी सीरत रसूल की सीरत, जिसका किरदार रसूल का किरदार। जमाने को बर्दाश्त नहीं हुए ये फजाइल आइमाए तारीख के। या तो तलवार से हटाया गया इमामों को, या जहर दिया गया। इमाम रजा को अंगूर में जहर दिया। अब किसने दिलाया? मामून ने बुलाया है, लीजिए नोश फरमाइए, बहुत अच्छे अंगूर है। इमाम ने फरमाया जन्नत में इससे अच्छे है। का हुजूर आपको यकीन नहीं है, इस पर कुछ ले लीजिए, मैं भी खाता हूँ। बचे हुए अंगूर खाए अलग से, कितने निशान हजरत को खिलाया, हजरत चले। का हुजूर कहाँ जा रहे? कहाँ जा तूने भेजा? मैं नाना की खिदमत में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गरीबुल गुरबा कहते हैं ना, ये गरीबों के गरीब क्यों कहते? अकेले न बेटा न बेटी न भाई न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं था। अभी मैं मसहब पढ़ रहा हूँ, अभी मसहब पढ़ रहा हूँ मैं, और करें आप 2 मिनट के बाद करिएगा बंद। अजीब मंजिल है, गरीबुल गुरबा, अकेले है, तन्हा। बेटा मदीने में है, एक खादिम है जिसका नाम है अबू सलत हरवी। उससे कहा हरवी हम जा रहे हैं मामून के दरबार में, अगर हम वहां से सर पर रहना आए तो हमसे बात ना करना, और अगर सर पे हमारे कपड़ा हो तो हमसे बात कर लेना। इमाम सर पर रहना है, बात नहीं की, 4 पाई पर दराज हो गए। अबू सलत हरवी हालत देख रहा है। इमाम ने इशारा किया इधर आओ, थोड़ी देर में अल्लाह की बारगाह में पहुंचाएंगे। मदीने से मोहम्मद तकी जवाद आएंगे, हमें गुस्ल देंगे, हमें कफन पहनाएंगे, हमारी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, उनकी पजीराई करना। देखो किसी को इत्तला ना हो। इधर इमाम ने अपनी रूह को इजाजत दी परवाज करने की, उधर इमाम मोहम्मद बाकिर आ गए मदीने में। तवज्जो कीजिएगा। हाँ, जिसका बेटा आजाद हो वो बाप के जनाजे पर आ जाता है। यतीम हो गए मोहम्मद तकी, मगर मदीने से आए हैं, हाथों में हथकड़ियां तो नहीं है, पाँव में बेड़ियां तो नहीं है, गले में तोप तो नहीं है, कमर में लंगर तो नहीं है, बाप को गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया। एक रवायत लिखी है कि जब इमाम को गुस्ल दिया जा रहा था तो तड़प रहा था लाशा, और ज़बान पे कुछ हुरूफ थे। इमाम ने जब कान करीब किया तो इमाम रज़ा के दहक से आवाज आ रही थी, हाय मेरे जद हुसैन, दादा मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, आपको गुस्ल न मिला। मेरे कफन का एहतमाम है, मुझे कफन मिला है, दादा आपको कफन न मिला। मेरा बेटा आ गया लेकिन आपका वारिस ना आ सका। वारिस ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तजहीज़ और तकफीर के बाद वापस चले गए। जहर से शहीद हुए ना, ये शहादत है। मगर मौला का एक कानून सुना दो। इमाम हुसैन ने कहा शियती माई शरीफ तुम माँ अज़मिन फस्कोरूनी, और समय तुम बेगरीबी और शहीद फंदबूली। मेरे चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, और जब किसी गरीब की खबर सुनना तो मेरे ऊपर आंसू बहाना। अरे इमाम रज़ा गरीब की खबर तो पहुंच गई मदीने में, बेटा आ गया, मगर हुसैन की खबर खेमे में कैसे पहुंची? किसी को खबर है? मैं 1 मिनट की रवायत सुनाना चाहता हूं, आप रोते हुए जाइएगा। अजीब मंजिल है मसाइब में। हुसैन सबके लाशें उठा लाए, सबकी खबर लेके आए, हुसैन की खबर देने वाला कोई नहीं। जानते हो जब हुसैन घोड़े से गिरे तो 2 मुसाफिर खेमे के करीब से गुजरे। उन्होंने कहा लो फातिमा का लाल भी जमीन पे आ गया। सकीना खेमे के बाहर खड़ी थी।